आज हमने इनवाइट किया है एक जाने माने ऑथर, कीनोट स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल कोच को। लाइफ चेंजिंग टॉक शो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकास जैन। विकास जैन जी अध्ययन ग्रुप के फाउंडर भी हैं और साथ ही साथ वो फाउंडर हैं रियल एजुकेशन .com के भी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइफ चेंजिंग टॉक शो में। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके काम के बारे में जानूं, समझूं और बाकी हमारे दर्शकों को भी बताऊं कि आप किस तरह से कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे दैनिक भास्कर, स्पीकिंग ट्री, जो स्टॉक, एसयूवी टॉक्स, इन सभी के थ्रू लाखों ऑडियंसेस को इन्होंने एड्रेस किया है, संबोधित किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है आज के इस टॉक शो में और हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं खुद आपसे बहुत टाइम से मिलना चाह रहा था कि आपने इतना अच्छा टॉक शो चलाया है। मैंने आपके वीडियो देखे। थैंक यू विकास जी। तो मैं आपसे हाँ जानना जी। चाहूंगा कि आप बात करते हैं विकास जी वर्ल्ड क्लास सक्सेस की। आपने कई बार बात की है, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि कैसे हम कम शब्दों में और आसान तरह से इस वर्ल्ड क्लास सक्सेस के बारे में जानें कि वर्ल्ड क्लास सक्सेस कैसे अचीव करें। ये विकास जी मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा। तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरी एक बड़ी हम्बल बिगनिंग रही थी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू करी, वो भी हिंदी मीडियम से। वहां से होते हुए मैंने आईबीएम में 4 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करी और मैकेफी में। तो जब मैं ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में पहुंचा तो मेरे को क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि जब मैं अपनी लाइफ को वापस देखता हूँ कि कौन लोग मेरे साथ ऐसे वर्ल्ड क्लास कंपनीज तक पहुंच पाए और कौन लोग नहीं पहुंच पाए, तो मैंने उसको सोचना शुरू किया। ओके। इसी बीच एक अनदर वर्ल्ड क्लास कंपनी जिसको हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से मुझे ऑफर आया। तो वहां पर मेरे लिए दो चॉइस हो गई कि जो मैंने इस लाइफ में आज तक सीख लिया है वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करने का तरीका, या तो मैं अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाता जाऊं और अच्छी कंपनियों में जाऊं, और दूसरा वो नॉलेज मैं कैसे और लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहीं से मैंने दूसरा रास्ता चुना। वहां से मैंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया, वो नॉलेज शेयर करना शुरू किया। तो उसको कुछ इजी स्टेप्स में मेरे को लगा कि लोगों को बताना होगा। तो वहां से मैंने कुछ किताबें लिखनी शुरू की। तो अभी तक मैं 3 किताबें लिख चुका हूँ। तो वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है वो रहता है, पहले हम खुद की लाइफ में डिफाइन करें कि हमारा वर्ल्ड क्लास सक्सेस से मतलब क्या है। क्योंकि अलग अलग इंसान के रीजन अलग अलग होते हैं, और ज्यादातर आजकल समाज में एक वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया सभी जानते हैं, वो फिनेंशियल सक्सेस माना जाता है कि किसके पास कितनी वेल्थ है। वो एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया दूसरे भी हो सकते हैं। तो हमें अपने लिए डिफाइन करना होगा कि मेरे लिए वर्ल्ड क्लास सक्सेस है क्या। हो सकता है किसी एथलीट के लिए वो हो सकता है कि ओलंपिक्स में गोल्ड लाना उसके लिए वर्ल्ड क्लास सक्सेस हो सकता है। तो हमें अपने लिए डिफाइन करना होगा वर्ल्ड क्लास सक्सेस है क्या। अभी हमारे यूथ के साथ क्या हुआ, और ये सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, मैंने एजुकेशन को बहुत डीपली स्टडी किया है पिछले 10 से ज्यादा सालों में। और इवन बहुत वर्ल्ड के जो और एजुकेशन सिस्टम है उनको स्टडी किया, तो देखा जाए तो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है। यहाँ पर बच्चों को बस एक टारगेट दिया गया है, डिग्री ले लो, अच्छे मार्क्स ले लो। उससे हम आगे बढ़कर उनसे कोई डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी ना तो कोई बच्चों से ये बात पूछ रहा है, और ना इसलिए उनको लगता है उनको इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। तो एक बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, और फिर जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उसके पास कोई ठीक सा जवाब नहीं है। वो बस मोटा मोटा बोल देगा कि मेरे को जॉब चाहिए। तो एक डिग्री और एक मार्क्स। तो अगर ऐसे बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि आप अपने लिए वर्ल्ड क्लास सक्सेस को डिफाइन करो, तो उसके लिए एक बड़ा काम हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मत सोचो, पर यहाँ पे तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि छोटे ख्वाब देखना गुनाह है। तो ये पहली सीढ़ी है अशोक जी। जो अगर जो अभी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो अभी की अभी कागज लेके बैठ जाएं। अगर वो सोचेंगे ना कि ठीक है एक प्रवचन चल रहा था, उसको हमने सुन लिया, तो वहां से काम नहीं होता। अभी के अभी कागज लेके बैठ जाएं, उसमें लिख दें कि उन्होंने लाइफ चेंजिंग टॉक शो पे ये सुना। ओके, और ग्रेट। तो आपने पहला बताया कि पहला स्टेप है डिफाइन करना। हर पर्सन को डिफाइन करना होगा कि मेरे लिए वर्ल्ड हाँ क्लास जी। सक्सेस क्या है। ग्रेट ग्रेट, ओके। थैंक यू विकास जी। तो आगे इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे विकास जी, बताइए। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन ने ये डिफाइन कर लिया कि मेरे लिए वर्ल्ड क्लास सक्सेस क्या है, तो मान लीजिए उसके लिए वर्ल्ड क्लास सक्सेस हो सकती है कि वो कहेगा कि इतने करोड़ रुपए मेरे को मिल जाए, इतने करोड़ की सैलरी लग जाए, इतने करोड़ का बिजनेस हो जाए, जो भी बोला। अब यहाँ से बात
बहुत सोच के समझ के करने वाली बात आ जाती है कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। आप देखिएगा, जब भी कोई पर्सन किसी भी फील्ड में फेमस होता है तो उसके साथ उसकी फील्ड जुड़ी होती है। हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, पर सचिन तेंदुलकर किसी चीज के लिए वर्ल्ड में फेमस है। जो उनको वर्ल्ड क्लास सक्सेस मिली वो किसी चीज में मिली। अगर हम किसी और एक्टर की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने जो एक वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करी, वो किसी फील्ड में करी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करनी है, मान लीजिए वो भी, उन्होंने भी फाइनेंशियल सक्सेस भी उनको मिली, पर किस चीज में काम कर कर मिली। तो वैसे ही जब वो पर्सन बात करता है कि जी मुझे वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करनी है, तो सेकंड स्टेप उनके लिए बन जाता है, डिफाइन करो कि कौन सी चीज में आपको वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करनी है। आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप एक मार्केटियर बनना चाहते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो। आर्टिस्ट कौन सा आर्टिस्ट? कई बार जब मैं, क्योंकि मैं इस पे लोगों को 1-to-1 कोचिंग भी देता हूँ और उनको क्लासेस भी देता हूँ, कई बार लोग बोलेंगे मेरे को स्पोर्ट्स में वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करनी है। पर सिर्फ कह देने से काम नहीं होगा। स्पोर्ट्स में बात आएगी, अगला कौन से स्पोर्ट्स में। मान लीजिए कोई कहता है रनिंग में वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करनी है, अगला प्रश्न आएगा, अच्छा रनिंग में तो करनी है, पर रनिंग में कौन सी रनिंग? आप शॉर्ट वाली जो रनिंग होती है वो करना चाहते हो या मैराथन दौड़ना चाहते हो? ज्यादातर लोग जो वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि वो सोच तो लेते हैं कि कुछ बड़ा हो जाए, पर उस बड़े को डिफाइन कोई नहीं कर रहा। तो दूसरा स्टेप आ जाता है अपनी एक इंडस्ट्री चुनना, कि इंडस्ट्री, और वो जरूरी नहीं है कि हमें लगता है कि ये 4-5 ही तो इंडस्ट्री है। दुनिया में हजारों लाखों इंडस्ट्री हैं। आप सोच के देखिए, कुछ लोग हैं जो डॉल्फिन ट्रेनर्स हैं। तो अगर किसी का फिशिंग में उन लोगों से प्रेम है, तो डॉल्फिन ट्रेनर बनना अपने आप में वर्ल्ड क्लास सक्सेस है। कोई पर्सन है जो हॉर्सेस के साथ अलग अलग तरह की राइडिंग करता है, अलग अलग शो करता है, तो वो फील्ड अपने आप में एक अलग फील्ड है। तो फील्ड का नजरिया हमें खोलना होगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि नजरिया बदलता है तो नजारे बदलने लगते हैं। तो अपने नजरिए को, जो सीमित नजरिए से हम सोच रहे हैं, उससे उसको खोलना होगा कि कौन सी फील्ड, वो फील्ड कुछ भी हो सकती है। तो हम डिटेल में जो प्रोग्राम करते हैं तो बताते हैं कि कैसे आप अपनी फील्ड को, अपनी नीश को आइडेंटिफाई करें। पर आपको, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको अपनी फील्ड को, अपनी नीश को डिफाइन करना होगा कि आप किस फील्ड के लिए जाना चाहते हैं, आप किसमें वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा, आपने सेकंड स्टेप भी काफी अच्छे से बताया कि आपको फील्ड को भी फिर से डिफाइन करना है और उसमें आगे करेक्ट। बढ़ना है। ग्रेट, थैंक यू हाँ जी। विकास जी, या ग्रेट। तीसरा स्टेप आता है, जब आप वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। देखिए, छोटा मोटा बिजनेस कोई भी कर लेता है, उसके लिए बहुत वर्ल्ड क्लास सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इसको ऐसे बोलेंगे, भाई घर गृहस्थी चलानी है, सबको चलानी है, मैं भी इसीलिए काम कर रहा हूँ। भाई सब लोग जॉब करते हैं, मेरे को भी जॉब करनी है, इसीलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। जो ये सोच वाला आदमी है, वो कैसे वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव कर पाएगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्थ दिल्ली में एक बहुत फेमस कैटरर है जिनका नाम है बीटीडब्ल्यू कैटरिंग। वो पर्सन एक रेडी लगाता था, रानी बाग में गुरुद्वारा है, उसके सामने रेडी लगाता था, बिट्टू टिक्की वाला करके। अब जब दूसरी जगह टिक्की 5 रुपए की मिलती थी, उस दिन भी उनकी टिक्की 15 रुपए की होती थी, क्योंकि वो उसको एक वर्ल्ड क्लास टिक्की बना के देता था। सिंपल टिक्की सिंपल डोने में डाल के तो सब दे देते हैं, पर इतनी बड़ी वो प्लेट आती थी अनार के दाने डाल के। तो वो रेहड़ी लगाते हुए भी पहले दिन से उनके जो प्रोडक्ट और क्वालिटी थी वो वर्ल्ड क्लास थी। इट बिकम एक ब्रांड। आज उनके नॉर्थ इंडिया में इतने सारे स्टोर हैं बीटीडब्ल्यू करके, और इतनी ज्यादा उनकी जो फ्रेंचाइजी है, जो उनकी अपनी ऑफरिंग है, वो एक प्रीमियम कैटरिंग में मानी जाती है। जब बहुत बढ़िया शादी होगी और कहेंगे कि प्रीमियम कैटरिंग सर्विस किसकी आ रही है, तो कहेंगे बीटीडब्ल्यू प्रीमियम कैटरिंग सर्विस आ रही है। आपको ये देखना होगा कि डे 1 से, पहले दिन से मेरे को हर एक चीज में ये देखना होगा कि मैं वर्ल्ड क्लास कैसे बनूं। तो वर्ल्ड क्लास जो अपने आप में वो माइंडसेट है जो डे 1 से आता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ अशोक जी। अभी मैंने एक इंटरव्यू अटेंड किया उस पर्सन का जिनकी फोटोग्राफी वाली कंपनी है, जिन्होंने विराट कोहली और अनुष्का की शादी को कवर किया। अब आप सोचिए, जो इंडिया की इतनी ज्यादा पब्लिसाइज शादी रही, उसको जो कंपनी उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कवर करेगी, उसमें कुछ तो बात होगी, कोई तो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते होंगे। वो पर्सन क्या बोलता है, अभी कुछ शायद उनकी 10 साल पहले ही उन्होंने ये काम शुरू किया। आप सोच के देखिए 10 साल में, वरना इस फील्ड में वो कंपनी होंगी जो 50 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया। पर जो पर्सन, जो को फाउंडर सोच कैसी रखता है, तो वो कहते हैं
हमने बेस्ट जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट थे वो यूज डे 1 से शुरू करे। तो ऐसा नहीं था कि जब हमें ऐसी बढ़िया शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तब हम बढ़िया इक्विपमेंट लाएंगे, नहीं। उनकी डे 1 से सोच थी कि जो भी हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी होगी उसको कैसे बेस्ट बनाना है, पहला। दूसरा, सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट और क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, ये लोग जो अपने कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस होता है, जो ये ब्रांड ऐसे वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि वो पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रीमियम कैसे बने, वर्ल्ड क्लास कैसे बने। तो उन्होंने स्टडी किया कि जब BMW, ऑडी जैसी कंपनियां अपने प्रीमियम कस्टमर्स को जब कोई कार बेचती हैं तो वो किस तरह के कागज को यूज करती हैं। आप सोच के देखिए बारीकी कि ये कंपनी ये सोच रही है कि मैं जो पेपर यूज करने वाला हूँ इनवॉइस के लिए वो भी ऐसा प्रीमियम यूज करूं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज कर रही हैं। तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है पहले दिन से वर्ल्ड क्लास होती है। तो जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप जरूर सोचिए जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या इस काम की जो क्वालिटी है वर्ल्ड क्लास है, क्या मैं जो ये चीजें यूज कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, कई बार मिडिल क्लास आदमी को दिमाग में वर्ल्ड क्लास सुनते ही कॉस्ट दिमाग में आएगी कि भाई खरीदना तो मैं भी चाहता हूँ पर इतना पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों मैंने ये चीज देखी, जब मैंने बिट्टू टिक्की वाले का एग्जाम्पल दिया, कुछ अनार के दाने बहुत महंगे नहीं हो जाते हैं, वो सोच होती है। तो कई बार हम हो सकता है थोड़ी कम चीजों में भी अगर सोच वर्ल्ड क्लास की है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, इक्विपमेंट और ये सब सामान हमारी चीज की इन्वेस्टमेंट है। एक बड़े इंटरनेशनल गुरु ने और ये बात कही थी कि द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। जैसा आप एक काम करते हैं वैसा आप हर काम करते हैं। कल जब आप उठेंगे तो आपको डे 1 से अपनी सोच वर्ल्ड क्लास करनी होगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही मुझे लगता है आसान तरह से आपने बताया और सुनने वालों को बहुत मजा आएगा और उनको अपने लाइफ में उतारने में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रेट। अब जो चौथा स्टेप है ना अशोक जी, वो सच बताता हूँ वो गेम चेंजर है और वही पेन पॉइंट है। Okay. जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो 10 स्टेप तो सारे कर लेंगे कि टिकट बुक करना, वहां पे जाना और देख के आ गए, मूवी का एंजॉयमेंट तो बहुत हो गया। पर कह दो खुद की मूवी बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये जो चौथा है वो इतनी बड़ी खाई है, मैं कह रहा हूँ वो इतनी बड़ी खाई है कि बहुत कम लोग उसको फील कर पा रहे हैं। जब हम वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करने की बात कर रहे हैं तो हमें पहले खुद को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। आप एक फील्ड का उदाहरण ले लीजिए, मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हूँ। अब आदमी कहेगा कि कोई भी स्पीकर इंटरनेशनल स्पीकर बन जाता है, उसमें मैं वर्ल्ड क्लास क्या करूं? तो वर्ल्ड क्लास बनने का मतलब ये है कि मेरी जो एक्सपर्टीज लेवल है, जब मैं अपने क्लाइंट्स को वो वैल्यू देना चाहता हूँ, क्या उस डिलीवरी को देखकर मेरे को लगता है कि ये वर्ल्ड क्लास है। इसको मैंने कॉन्सेप्ट बनाया इसको समझाने के लिए लोगों को कि जब वर्ल्ड क्लास आदमी बोलता है एक्सपर्ट बनना चाहिए, लर्निंग बननी चाहिए, तो वो आइसबर्ग सोचता है। पर जब लोग उस बात को सुनते हैं वो क्या विजुलाइज करते हैं, आइस क्यूब। अब उसने सुना तो वर्ड है पानी, पानी से बनी हुई चीज है, पर उसके स्कोप में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। जितने भी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हैं, आदमी उनकी वीडियो फॉरवर्ड करता है कि अरे क्या शॉट उसने खेला, अरे ये चीज तो कोई और कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे, जब मैं लोगों को कोर्स करवाता हूं तो मैं कई बार उनको टेनिस के जो सुपर स्टार हैं रॉजर फेडरर, उनके वीडियो दिखाता हूं। उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट खेले हैं लोगों को लगता है इम्पॉसिबल, मतलब उनके ओपोनेंट ने उनको शॉट मारा और उसको लगा अब तो ये खेल ही नहीं सकता, वो छोड़ के अपना फेस दूसरी तरफ करके चलने लग गए और उन्होंने वो शॉट भी खेल लिया। ये होती है वर्ल्ड क्लास सक्सेस कि आपकी चीज देखकर आदमी कहे यार ये जो फोटो खींची है ना ये उसी ने खींच सकता है, मतलब इस क्वालिटी की इस तरह की फोटो दूसरा खींच नहीं सकता। वो एक्सपर्टीज बने कैसे, वो एवरेज लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो मैंने स्टेजेस डिफाइन करी। जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो आप बिगिनर होते हो, बिगिनर होने के बाद प्रैक्टिशनर होता है कि आदमी कहता है मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिशनर बनने के बाद आदमी एक्सपर्ट बनने लगता है थोड़ा थोड़ा 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद। जो गेम है वर्ल्ड क्लास बनने की गेम है वो एक्सपर्ट के ऊपर शुरू होती है। एक्सपर्ट फिर आदमी मास्टरी अचीव करता है अपने सब्जेक्ट में और फिर उस सब्जेक्ट में वो जीनियस बनता है। तो ये हुआ हमारा चौथा स्टेप कि कैसे आप अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज गेन करें। अब आखिरी स्टेप आता है जो पांचवा स्टेप है, तो वर्ल्ड क्लास विजिबिलिटी बनाना है। कि कई लोग अशोक जी इसको समझ लेते हैं कि विजिबिलिटी बनाना मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट हायर करना होगा, पर जो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट की विजिबिलिटी होती है, गहरी बात है, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
जो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट की विजिबिलिटी होती है और वर्ल्ड नोन होना, वर्ल्ड नोन होने में फर्क होता है। वर्ल्ड क्लास लेवल के जो लोग होते हैं उनका फेमस होने का तरीका अलग होता है। ये लोग जो उन्होंने सीखा अपनी इंडस्ट्री में, उसको इस लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि दूसरे लोग उनको मीडिया के थ्रू जानते हैं। तो जब वो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, उनकी मीडिया में नेचुरली पब्लिसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इन लोगों की जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बनती है वो कैसे बनती है कि इनको टॉक शोज में बुलाया जाता है, इनको टीवी पे जब कोई उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, देखिए हमने दूसरे स्टेप पे डिस्कस किया था नीश और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या फायदा है, जब आप उस इंडस्ट्री के वर्ल्ड क्लास पर्सन हो, तो जब टीवी पे मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, सर्जरी रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, तो ये टीवी मीडिया वाले लोग ढूंढते हैं कि इंडिया में बेस्ट कौन लोग हैं जो इस बात पे बात करेंगे। आप इनको जो बेस्ट मैगजीन्स हैं उनके आर्टिकल इन लोगों के छपते हैं, और ये ऐसी नॉलेज शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा डीपली इन्वॉल्व होते हैं कि सोसाइटी की नॉलेज को बढ़ाना है। तो ये होती है ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बनाना। सिर्फ फेसबुक फॉलोअर, ट्विटर फॉलोअर, यूट्यूब फॉलोअर पे जब हम रुके रह जाते हैं ना, तो हम कई बार वर्ल्ड नोन हो जाते हैं पर अशोक जी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाते हैं। तो ये वो 5 रास्ते हैं जो आदमी अगर स्टेप अपनाएगा तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। विकास जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत सटीक बातें की, टू द पॉइंट बातें की और क्लैरिटी से समझाया कि वर्ल्ड नोन होने में क्या डिफरेंस है, वर्ल्ड क्लास होने में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार फिर से विकास जी आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके काम के लिए, अध्ययन ग्रुप के लिए, अध्ययन फाउंडेशन के लिए, द रियल एजुकेशन के लिए, और जो आप काम कर रहे हैं यूथ के लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें और अपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरह से वो वर्ल्ड क्लास सक्सेस अचीव करें। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी, थैंक यू।